दोस्तों आज हम इंटरव्यू लेने वाले हैं अमर का, जो कि बहुत ही होनहार व्यक्ति हैं। इन्होंने अपने जीव यस सर, इन्होंने अपने जीवन में बहुत संघर्ष किया है। तो इनकी संघर्ष की कहानी, इन्हीं की जुबानी आज हम सुनेंगे। ठीक है। और पॉडकास्ट विद डिनर, इस तरीके से ये हमारा रहेगा पॉडकास्ट। तो सबसे पहले अमर जी, आप अपना थोड़ा परिचय दीजिए। आप कहाँ से हैं और जो है क्या आपका नाम है, ठीक है, ये सारी चीजें आप बताइए। सर मैं रहने वाला तो वैसे खाने वाला आ गया तू पॉडकास्ट में मैं गाने चलता हूँ। चटनी आ गई है गर्मा गर्म। अब मैं बता रहा हूँ यार, ऑफ कर दे अभी, डिलीवरी हो जाने दो पहले। तो अपने बारे में थोड़ा इंट्रोडक्शन दीजिए सर, आप अमर सर। सर मेरा नाम अमर है और मैं बांदा जिले उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ और वर्तमान में अभी मैं ठीक है। टीएचडीसी में जेई के पद पर कार्यरत। अच्छा, तो आप अपनी क्वालिफिकेशंस के बारे में बताइए अमर जी, कि आपने कैसे जो है क्या क्या जो है आपने डिग्री हासिल की है अभी तक, क्या कौन कौन से आपने एग्जाम उत्तीर्ण किए हैं सब बताइए। ये पूछ रहे हो डिग्री है पास किए हैं। सर। मैंने अभी मतलब हाई स्कूल करा कौन से ईयर में? 2014 में। अच्छा, इसके बाद मैंने इंटरमीडिएट करा 2016 में। फाइनली आप फिर मैंने इंटरमीडिएट भी हैं? हाँ, ये बात तो आज हमें पता चली। फिर इसके बाद मैंने डिप्लोमा करा, मतलब कहीं गवर्नमेंट कॉलेज से हमारे जिले में ही पड़ता है। अच्छा। 2019 में डिप्लोमा कंप्लीट हुआ मैकेनिकल इंजीनियरिंग से। हम्म। इसके बाद हमने बहुत एग्जाम दिए लगभग। नहीं, एग्जाम पे आएंगे अभी, आप थोड़ा तो आपने 2019 में जो है अपनी जो पढ़ाई पूरी कर ली, उसके बाद आपने कोई आगे की पढ़ाई के बारे में नहीं सोचा, नहीं नहीं आपने फिर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी में आप लग गए। तो अब हम आपकी जर्नी जानना चाहेंगे कि आप जो है किस तरीके से आपके दिमाग में आया, आपकी क्या ऐसी इंस्पिरेशन रही। पहले तो आप बताइए कि आपने मैकेनिकल में जो डिप्लोमा किया, किससे इंस्पिरेशन लिया आपने ना, कैसे सोचा, किसी ने बताया क्या, कैसे? इंस्पिरेशन तो सर ऐसी थी कि कोई ब्रांच मिल नहीं रही थी तो मैकेनिकल मिल गई, अच्छा अच्छा। है ना। और मतलब धोखे से भी मिली वो, कुछ ऐसा इंतजार आपको थे। कोई इंटेंशन नहीं था कि मेरे को हाँ, मैकेनिकल से ही करना है? अच्छा। हमें तो ये था कि जिस तीन ब्रांच थी जैसे सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल, हम्म। तीन ब्रांचों का ट्रेंड चलता है, तो हमने मैकेनिकल ले मतलब आपको कोई ली। ज्यादा नॉलेज नहीं थी उस टाइम पे कि सिविल हाँ, मैकेनिकल, आपने बस ये कि जो आपको मिली वो आपने ब्रांच ले ली। इससे पहले आपने कौन सा एग्जाम क्लियर किया? सर अभी तो डिप्लोमा ही किया है, अभी कौन सा एग्जाम आ अभी अभी ठीक है। तो वो चल रहा है तो क्वालिफिकेशन। अच्छा, तो आपने मैकेनिकल ब्रांच ले ली। तो मैकेनिकल जब आपने एडमिशन लिया कॉलेज में, तो कॉलेज के आप अपने दिनों के बारे में बताइए कि कैसे आपने। कॉलेज के दिन तो मेरा लोकल में ही कॉलेज था, तो घर से ही अप डाउन होता था। हम्म। बाकी और आपकी रैगिंग वगैरह होती थी कॉलेज में? रैगिंग भाई लोकल के थे ना, तो लोकल में वैसे नहीं आदमी, और बाकी हमारे सब बाहर के थे ज्यादातर, हाँ। तो रैगिंग वैगिंग का सीन इतना बनता नहीं था। अच्छा। सब खाते हुए तो अब आप खाते भी नहीं सर? तो जैसे आपने पढ़ाई की, तो मैकेनिकल ब्रांच में आपको फिर ऐसा लगा कि एक ब्रांच मैंने गलत ले ली या कुछ और, ऐसा कुछ कोई लगा आपको कुछ? देखो मेरा तो ये था कि तैयारी करनी है चाहे जौन सी ब्रांच हो। हाँ, ये और मतलब आपका गोल क्लियर था हाँ, कि जो है आपको नौकरी लेनी है, बस ब्रांच से आपको कोई दिक्कत नहीं थी। 19 के बाद ही हम चले गए थे फिर इलाहाबाद तैयारी करने। नहीं नहीं, वो घर आएंगे, वालों उस ने पे तो आएंगे, अभी हम कॉलेज में हैं, ठीक है। आप इतना ना भागे, नहीं आपको भगा देंगे हम फिर, ठीक है। तो अच्छा, तो आपने जैसे डिप्लोमा किया 2019 में कंप्लीट, उसके बाद क्या आप अपनी जर्नी बताइए पूरी, नौकरी लगने तक की ना, जैसे आप अभी कार्यरत हैं कहीं तो पूरा। के बाद की जर्नी ये है। फिर घर वालों ने पूछा कि बीटेक करना चाहते हो या मतलब कोचिंग। अब दो ऑप्शन थे, तो फिर मैंने कहा कोचिंग कर लेते हैं, क्योंकि बीटेक का फिर तो यही है कि गेट वगैरह की कोचिंग वो थोड़ा कॉस्टली पड़ जाती है मिडिल क्लास फैमिली के लिए। तो हम फिर चले गए इलाहाबाद तैयारी करने के लिए, क्योंकि तैयारी तो बहुत जगह होती है जैसे दिल्ली में भी इलाहाबाद में। जी। और मतलब पहली बार ऐसा एहसास हुआ कि हम बहुत पीछे हैं। अच्छा। हमने डिप्लोमा में कुछ पढ़ा ही नहीं। हम्म। मतलब हम डिप्लोमा में अच्छे थे, ऐसा नहीं है, हमारी मतलब रैंक में कंपटीशन आपको लगा कि अलग चीज है? कंपटीशन एक अलग चीज है, ये गेम ही अलग है, ये वाला चीज समझ में आ गया अच्छा वहाँ अच्छा। पहुंच के। तो वहां पे जब हम पहले गए तो इंग्लिश से क्लास एकदम मतलब बहुत हम्म हाई फाई चीज लगी कि हाँ, लगा कि नहीं हो पाएगा, मतलब है काफी तरक अभी मेहनत करनी पड़ेगी। हम्म। फिर धीरे धीरे सब डिप्लोमा वाले लड़के थे, अच्छा। उन्होंने फिर हिंदी से समझाया, इंग्लिश से लिखवाया, फिर वो इंग्लिश में
हाँ मतलब इंग्लिश। इंग्लैंडली होगा इंग्लिश से ना, अच्छा टेक्निकल लैंग्वेज जो इंग्लिश की होती है। ये हमारे को फिर इसके बाद हम एग्जाम दिए हमने, तो डिप्लोमा लेवल पे निकलते हैं। और हमने एग्जाम केवल डिप्लोमा लेवल के ही दिए, जो मतलब टेक्निकल एग्जाम है। अच्छा। हमने नॉन टेक पे कदम नहीं रखा। तो अच्छा आप अब ये बताइए कि जैसे आप कोचिंग में पढ़ने गए तो क्या उस टाइम क्या फीस थी, क्या एक जो मिडिल क्लास व्यक्ति के लिए रहता है कि वो कोचिंग ले पाई? बिल्कुल सर, पर फीस तो इतनी कम थी, 12,500 रुपए में हमने एडमिशन लिया था। आप सोचिए, जुगाड़ लगा के। अच्छा फीस किसी की वहाँ पे 26,000 भी ले रहे थे, जैसे जिसकी सेटिंग बैठ रही थी। मतलब ये है कि वहाँ जुगाड़बाजी वाली चीज, फीस कोई फिक्स नहीं थी। आप ये मानिए 30-40 लड़के थे हम, बांदा के अलग अलग ब्रांच से, सारे वहीं कोचिंग कर रहे थे। सारे हमसे पहले भी चले गए थे कुछ लड़के 1-2 महीने। और जो टीचर था वहाँ का, फाउंडर था, वो हमारे बांदा का ही रहने वाला था, तो हमें पता चल गई वो चीज। तो अच्छा ये बताइए फिर आपने अभी तक कितनी आपकी सरकारी नौकरी अभी तक लग चुकी हैं, ये बताइए, क्योंकि हमारा एक्चुअली डिनर भी आ चुका है तो थोड़ा सा हमको जल्दी खींचना पड़ेगा। आप ये मानिए 30-40 लड़के थे हम, बांदा के अलग अलग ब्रांच से, सारे वहीं कोचिंग कर रहे थे। सारे हमसे पहले भी चले गए थे कुछ लड़के 1-2 महीने। और जो टीचर था वहाँ का, फाउंडर था, वो हमारे बांदा का ही रहने वाला था, तो हमें पता चल गई वो चीज। तो अच्छा ये बताइए फिर आपने अभी तक कितनी आपकी सरकारी नौकरी अभी तक लग चुकी हैं, ये बताइए, क्योंकि हमारा एक्चुअली डिनर भी आ चुका है तो थोड़ा सा हमको जल्दी खींचना पड़ेगा। नहीं सर, आप ऑफ कर दीजिए, बाद में इंटरव्यू। ठीक है यहीं पॉज करता हूँ।